सबसे पहले स्वागत है आपका एमबीआई स्कूल में आयोजित हुए इस क्विज कॉन्टेस्ट में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एमबीआई स्कूल के बारे में और इस आयोजन के आयोजनकर्ताओं के बारे में? इस तरीके के आयोजन के लिए विद्यालय के जो संस्थापक है, संचालक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन उनके द्वारा विद्यालय में करवाया जा रहा है। आगे भी ऐसे आयोजन उनके द्वारा किए जाते रहें, यही अपेक्षा है, क्योंकि बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए इस तरीके के क्विज कंटेस्ट, आईक्यू टेस्ट या और भी बहुत सारे खेल प्रतियोगिता, बच्चों में एक प्रतियोगिता की जो भावना होती है, ऐसे कार्यक्रम से ही उत्पन्न होती है और मजबूत होती है। तो उनके द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वो ऐसा कार्यक्रम करवाएं ताकि बच्चे जो है आगे सफल हो। वरिष्ठ पत्रकार के नाते क्या आपको ये लगता है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? जी, निश्चित रूप से पड़ रहा है। यदि आप विद्यालयों की स्थिति और जो राजनीति, इस पे यदि आप, हालांकि आज का जो दिन है इस पर कुछ बोलने का नहीं था, लेकिन आपने ये चर्चा किया तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ रहा है। लेकिन आप उस असर से अपने को अलग रखकर और विद्यालय की जो नियमित जो कार्य हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको संचालित करते रहें। इसके लिए आपको जो है हमने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दिया है, या जो लोग भी देते हैं, तो आप उस राजनीति के प्रभाव में न आए। आप अन्य विद्यालय, सरकारी विद्यालय यदि प्रभाव में आ रहे हैं तो ठीक है, आने दीजिए। आप तो सरकारी विद्यालय नहीं, आप तो निजी विद्यालय चला रहे हैं, तो कम से कम आप उन सब चीज़ों से अलग रहें। बाकी आप यदि कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव पड़ा हुआ, इसमें कोई दुमत नहीं है। सरकारी विद्यालयों की बात चली है। अभी गोपालगंज जिले में एक घटना सामने आई थी जहां पर किसी शिक्षिका ने किसी शिक्षक के साथ मारपीट की, कुछ घटना सामने आई थी। ऐसे में क्या आपको लगता है सरकारी विद्यालयों का माहौल बिल्कुल शिक्षा के लायक नहीं रह गया है? ऐसा नहीं है कि शिक्षा के लायक नहीं रह गया है। आप एकदम इतनी नकारात्मकता यदि मन में लेके आ जाएंगे तो फिर उस विभाग को बंद करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा के लायक अब कुछ नहीं रहा। शिक्षा के लायक है, कमियां हुई है, व्यवस्थाओं में त्रुटि है, कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ी है, सरकार की नीति में गड़बड़ी है, या नीति में कुछ कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है। और दूर करने के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के जो पहरुए हैं, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, उनका पहल, उनकी भूमिका मायने रखती है। निजी विद्यालय जो लोग चला रहे हैं, खासतौर से जो एमबीआई के संचालक कंसु मिश्रा जी हैं, बहुत ही अच्छा इनके विद्यालय के बारे में हम भी सुनते हैं। खुशी होती है ऐसे आयोजन को आज आने का मौका मिला, ऐसे आयोजन के अवसर पर, तो मुझे और भी खुशी हुई। दूसरे विद्यालय के लोग भी इस प्रकार से जो कमियां हैं, उन कमियों को सुधारें, बाहर की बुराइयों को अपने में आत्मसात नहीं करें, बाहर की बुराई बाहर ही रहने दें। जो अच्छाइयां हैं उन चीज़ों को अपने अंदर वो लें। बच्चों के अंदर साफ सफाई, उनके अंदर जो एक रूटीन, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, समग्र विकास के लिए जो चीज़ें भी हो सकती है, जो बातें होती हैं, वो चीज़ पैदा करें। और जो बुराइयां हैं, जो समाज के अंदर, जो आप बोल रहे हैं कि राजनीति के प्रभाव से जो है सरकारी विद्यालयों को भी दूर रखना चाहिए, और निजी विद्यालय को तो एकदम ही उनसे दूर रहना चाहिए। छात्रों और अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम छात्रों और अभिभावकों के लिए विशेषकर मेरे अपने जीवन से अनुभव ये है कि कोई भी शिक्षक बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए ही लगा रहता है, उसी के लिए जो प्रयास करता है, मेहनत करता है। बच्चे आजकल के थोड़ी सी ये हो गए कि नया नियम आ गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बच्चों के एकदम, अब ये धीरे धीरे बड़े क्लासों में भी यही स्थिति हो गई है। शिक्षकों का नियंत्रण बच्चों पर से खत्म होते जा रहा है, और इसमें गार्जियन भी बहुत बड़े, अभिभावक भी बहुत जिम्मेवार है इसके लिए। तो अभिभावक को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए ही एक शिक्षक जो है प्रयासरत होता है, और उसी के लिए वो लगा रहता है। तो दोनों में तालमेल बैठा के बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए जो उन्होंने कल्पना किया है, उस कल्पने को साकार होते देखना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत